हेलो बच्चों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे और इस टॉपिक का नाम है गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा, क्लास 9 से लेकर के 12th तक की बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग गुणसूत्र की संरचना के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर करेंगे क्रोमोसोम से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं क्रोमोसोम्स है क्या। तो जैसा कि हमारा टॉपिक बना हुआ है गुणसूत्र क्या है, तो इसमें हमारा जवाब बनेगा यह एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो आपका इतना लिखेंगे हम लोग इस टॉपिक में कि गुणसूत्र एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है या जेनेटिक मटेरियल लिख सकते हैं। तो ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, अगली बात, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि क्रोमोसोम बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो आपका जवाब रहेगा यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर। ऑलवेज जानते रहिएगा, अगर आपसे इसका लोकेशन पूछा जाए तो ये खास तौर पे या कह सकते हैं केवल यूकैरियोटिक सेल के केंद्रक में पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिकली क्रोमोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका लोकेशन सिर्फ और सिर्फ एक है, केंद्रक के अंदर, वो भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अच्छा, एक बात और जानिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि गुणसूत्र बना किससे होता है, तो इसका जो निर्माण है वो बेसिकली दो चीजों से होता है। एक आपका डीएनए है और दूसरा आपका प्रोटीन है। तो याद रखिएगा, आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये किससे बने होते हैं, तो इसमें आपका आंसर बनेगा डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन की जहां तक बात करें तो इसमें लगभग देखा जाए ज्यादातर हिस्टोन प्रोटीन ही पाया जाता है। तो बेसिकली यहां पर आप लिखेंगे हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन ये सबसे अधिक मात्रा में गुणसूत्र पर पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो चलिए, जहां तक आप लोग जान चुके हैं कि गुणसूत्र क्या है, मैंने बताया कि यह एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, जो कोशिका के केंद्र के अंदर पाया जाता है, जिसका निर्माण बेसिकली डीएनए और प्रोटीन के द्वारा होता है। याद रखिएगा, इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी संख्या के बारे में बात करेंगे, खोज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खोज लिखते हैं। चलिए, तो इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, सन 1842 में 1842 में इसकी डिस्कवरी की है कार्ल वान नगेली। याद रखिएगा, कार्ल वान नगेली। अगर आप लोग देखेंगे तो बेसिकली लोअर क्लास के बुक्स में कक्षा 9 में या 10 में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पर डायरेक्टली बताया गया है कि स्ट्रॉसबर्गर या वाल्डेयर का नाम आएगा, लेकिन याद रखिएगा, जब हम आगे के बुक्स को टच करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि कार्ल वान नगेली ने ही स्पेशली गुणसूत्र की खोज की थी और उन्होंने ही बताया था कि गुणसूत्र जो है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। सन 1880 में याद रखिएगा, वर्गर, ये इंपॉर्टेंट है, वर्गर नामक साइंटिस्ट ने गुणसूत्र का एक्सप्लेनेशन किया था, वर्णन किया था। याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि गुणसूत्र का एक्सप्लेनेशन किसने किया था, तो स्ट्रॉसबर्गर, ये पूरा नाम लिख लीजिएगा आप यहाँ पर, स्ट्रॉसबर्गर ने सबसे पहले क्रोमोसोम्स का एक्सप्लेनेशन किया था, वर्णन किया था, बताया था गुणसूत्र के बारे में डिटेल में। इसके बाद सन
1985 में वाल्डेयर ने इसे रंगीन काय यानी कि क्रोमोसोम नाम दिया था। क्रोमोसोम नाम दिया था। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं। मैं याद रखिएगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको तमाम इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा जो आपके बोर्ड पेपर के एग्जाम के साथ साथ तमाम प्रकार के मेडिकल एग्जाम्स में या अन्य प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बताते हैं। तो अभी तक आपने जाना कि गुणसूत्र एक जेनेटिक मटेरियल है जो खास तौर पर यूकैरियोटिक सेल के केंद्र में पाया जाता है, स्पेशली डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर प्रोटीन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मात्रा में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। खोज देखिए, सन जहां तक बात करते हैं, अगर आप नहीं भी याद करते चलेगा, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां पर सन इंपॉर्टेंट होगा। तो कार्ल वॉन नेगेली ने इसकी खोज की है। स्ट्रॉसबर्गर ने इसका एक्सप्लेनेशन किया था, बताया था गुणसूत्र के बारे में डिटेल में। और वाल्डेयर ने 1885 में से रंगीन काय यानी कि कलर बॉडी या फिर क्रोमोसोम नाम दिया था। आगे देखते हैं, प्रकार पढ़ेंगे गुणसूत्र के, लेकिन उसको पढ़ने से पहले अभी हम इसकी संख्या पढ़ लेते हैं। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, कहां होती है, कितनी। चलिए तो अगर हम संख्या की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये खास तौर पे जो नंबर मैं बता रहा हूं ये सोमैटिक सेल्स के लिए है, यानी कि देह की कोशिका के लिए है। किसके लिए? सोमैटिक सेल, यानी कि दैहिक कोशिका के लिए ये जो है नंबर है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, ह्यूमन सेल में ही 23 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ है गैमीट में, मतलब युग्मक कोशिकाओं में। याद रखिएगा, जैसे स्पर्म, जैसे आप मान लीजिए जर्म सेल कह सकते हैं आप, जर्म सेल यानी कि स्पर्म एंड इसके अलावा एग या ओवम कह सकते हैं, ओवम। तो इन दोनों कोशिकाओं को हम जर्म सेल्स कहते हैं, जर्म कोशिका कहते हैं, युग्मक कोशिका कहते हैं, गैमीट सेल कहते हैं इंग्लिश में। तो इन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 23 होती है। ये इंपॉर्टेंट है। एक बात और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस बात को। अगर आप देखें तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है अल्फ्रेड मस्काई। तो अल्फ्रेड मस्काई ने बताया था कि गुणसूत्रों की संख्या ह्यूमन सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में 46 एंड जर्म सेल्स में 23 होती है। इस बात की पुष्टि कितने की थी? नाम अगर पूछा जाए तो अल्फ्रेड मस्काई, याद रखिएगा, अल्फ्रेड मस्काई ने क्या बताया था? ये चीज जो मैं बता रहा हूं संख्या को। आगे चलते हैं। ये तो थी हमारे शरीर की, लेकिन अगर हम संख्या की बात करें अदर कि सबसे ज्यादा किसमें होती, सबसे कम किसमें होती, तो याद रखिएगा हम यहां पर जंतु की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जंतु की बात कर रहे हैं। तो जंतु में सबसे कम गुणसूत्र की अगर बात करें, कम गुणसूत्र की बात करें तो सबसे कम गुणसूत्र होता है 2। किसमें? खास तौर पे एस्कैरिस में। एस्कैरिस में होता है सिर्फ और सिर्फ 2 गुणसूत्र। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गुणसूत्र की बात करें तो वो होता है रेडियोलैरियन में। रेडियोलैरियन एक प्रोटोजोन है, खास तौर पे याद रखिएगा, यह एक प्रकार का प्रोटोजोन है, यानी एक कोशिकीय जीव है जिसके अंदर लगभग 1600 गुणसूत्र हो सकते हैं, यानी कि 800 जोड़ी गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम पौधों की बात करें तो याद रखिएगा, अगर ये तो जंतु की बात थी, अगर हम
पौधों की बात करेंगे तो पौधों में सबसे कम गुणसूत्र हैप्लोपेपस, ये एक नाम है हैप्लोपेपस। इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये एक टाइप का कह सकते हैं फर्न है, ये एक फर्न है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 गुणसूत्र होते हैं। तो याद रखिएगा, जंतुओं की जहां तक बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सबसे कम की बात करेंगे तो स्कैरिस में 2, सबसे ज्यादा गुणसूत्र की बात करेंगे तो रेडियोलैरिन एक प्रकार का प्रोटोजोन है जिसमें 1600 यानी 800 जोड़ी गुणसूत्र पाए जा सकते हैं। पौधों की बात कर रहे हैं अगर, तो सबसे कम गुणसूत्र जो है हैप्लोपेपस में होता है, ये एक फर्न होता है जिसमें 4 गुणसूत्र सिर्फ होते हैं। और सबसे अधिक की बात करते हैं इसमें होता है ओफियोग्लोसम, जिसमें अगर हम बात करें सबसे अधिक गुणसूत्र की तो वो होता है ओफियोग्लोसम में, जो कि एक प्रकार का शैवाल है। याद रखिएगा, ये एक शैवाल है जिसमें 1260 गुणसूत्र होते हैं यानी 630 जोड़ियां इसमें पाई जाती हैं। तो प्लांट की बात करते हैं तो जिसमें सबसे कम यहाँ है हैप्लोपेपस में, सबसे ज्यादा गुणसूत्र की बात करें तो ओफियोग्लोसम है जो कि एक प्रकार का शैवाल है। चलिए आगे बात करते हैं सबसे छोटा गुणसूत्र और सबसे बड़ा गुणसूत्र। तो याद रखिएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सबसे छोटा अगर गुणसूत्र बात करें तो सबसे छोटा गुणसूत्र होता है माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा जिसे आप पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, सबसे छोटी कोशिका होती है और ये एक प्रकार का शैवाल भी कहा जा सकता है क्योंकि शैवाल की कैटेगरी में भी इसको रखा गया है। तो याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा जिसे हम पीपीएलओ कहते हैं, शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, इसमें या इसका गुणसूत्र सबसे छोटा होता है। अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो ट्रिलियम सबसे बड़ा अगर बात करें तो ट्रिलियम तो ये सबसे बड़ा गुणसूत्र है, ट्रिलियम में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आपके मेडिकल एग्जाम्स में, आपके तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। सो इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। मैं फिर से बता दूं, ये जंतु की बात हो रही है सबसे कम स्कैरिस में, सबसे ज्यादा रेडियोलैरिन में। पौधों की बात करें सबसे कम हैप्लोपेपस में, सबसे अधिक ओफियोग्लोसम में, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा में और सबसे बड़ा ट्रिलियम में। ये गुणसूत्र की संख्या और साइज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, आइए गुणसूत्र के प्रकार। अगर हम प्रकार की बात करें तो प्रकार में बेसिकली 2 प्रकार का गुणसूत्र होता है। एक आपका लैंगिक गुणसूत्र है, लैंगिक गुणसूत्र जिसे हम सेक्सुअल क्रोमोसोम या एलोसोम कहते हैं। और इसकी संख्या होती है, मानव शरीर में हम बात कर रहे हैं, मनुष्य की जो कोशिकाएं हैं, दैहिक कोशिका, कौन सी कोशिका? दैहिक कोशिका में इसकी संख्या होती है 44 यानी कि 22 जोड़ी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, सॉरी उल्टा हो गया 44 नहीं, 1 जोड़ी होगा, 1 जोड़ी। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए गुणसूत्र कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का, एक आपका ऑटोसोम होता है, एक एलोसोम होता है। याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं लैंगिक गुणसूत्र की। तो लैंगिक गुणसूत्र किसे कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम लिख सकते हैं आप, सेक्सुअल क्रोमोसोम कह सकते हैं।
इनकी संख्या कितनी होती है, तो जितनी भी दैहिक कोशिकाएं होती हैं, सोमेटिक सेल्स होती हैं, उनमें एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि होते क्या हैं, याद रखिएगा। अगर वो मेल है चाहे वो फीमेल, दोनों में डिफरेंस होगा। मेल की सेल्स में, दैहिक कोशिकाओं में XY, और फीमेल अगर है तो उसमें XX। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दैहिक कोशिकाओं में एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, अगर मेल है तो उसमें XY, फीमेल है तो XX। चलिए आगे बात करते हैं। अगर वो युग्मक कोशिका है, युग्मक कोशिका है, युग्मक कोशिका माने जर्म सेल, गैमीट सेल कह सकते हैं आप, स्पर्म और ओवम की बात करते हैं, तो उसमें होती है आधी संख्या, यानी कि एक धागा, सिर्फ और सिर्फ एक धागा होगा। अगर वो स्पर्म है तो वहां पर सिर्फ Y होगा या फिर X हो सकता है, दोनों में से एक ही होगा, Y या फिर X। और अगर वो ओवम है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ X, एक धागा। याद रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि युग्मक कोशिकाओं में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या एक ही होती है, सिर्फ एक जोड़ी नहीं, एक धागा। स्पर्म यानी मेल में XY में से सिर्फ एक होगा, और अगर ओवम है यानी फीमेल में सिर्फ और सिर्फ एक धागा X होता है। चलिए अगर हम काम की बात करते हैं, लैंगिक गुणसूत्र क्या करते हैं? लैंगिक गुणसूत्र का काम है लैंगिक लक्षणों की वंशागति करना। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन की, तो ये सेक्स या सेक्सुअल कैरेक्टर, तो जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उनकी ये वंशागति करते हैं। यानी कि जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, उन सेक्सुअल कैरेक्टर्स को माता पिता से उनकी संतान में पहुंचाने का काम लैंगिक गुणसूत्रों का होता है। आइए सेकंड हमारा हेडिंग बनेगा अलैंगिक गुणसूत्र। ये आपका दूसरा है, अलैंगिक गुणसूत्र, जिसे हम ऑटोसोम कहेंगे। याद रखिएगा, अलैंगिक गुणसूत्र यानी कि एसेक्सुअल क्रोमोसोम इन्हें कहेंगे, और इनकी संख्या होती है 44। खास तौर पे अगर दैहिक कोशिका है, दैहिक कोशिका अगर है तो उसमें 44 होते हैं, यानी कि 22 जोड़ी। सिंपल है, याद रखिएगा, चाहे मेल की कोशिका हो चाहे फीमेल की कोशिका हो, दोनों में 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगर मैं बता दूं, अगर मेल होगा तब भी उसमें 44 XX होंगे, अगर वो फीमेल है तो भी उसमें 44 XX होते हैं। यानी मेल और फीमेल दोनों में जो अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या है वो समान होती है, 44 XX ही होते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर युग्मक कोशिका है, युग्मक कोशिका है तो उसमें अगर स्पर्म है या ओवम तो इसकी ठीक संख्या आधी होती है। हमेशा याद रखिएगा, दैहिक कोशिकाओं की संख्या की आधी युग्मक कोशिकाओं में होती है, चाहे वो DNA होगा चाहे गुणसूत्र। तो याद रखिएगा, यहां पर अगर स्पर्म होगा, अगर स्पर्म है तो सिर्फ और सिर्फ 22 धन XX होगा, और अगर ओवम है तो उसमें भी 22 धन XX ही होता है। तो चाहे वो युग्मक कोशिका हो चाहे वो दैहिक कोशिका हो, लेकिन याद रखिएगा अलैंगिक गुणसूत्र दोनों में सेम टू सेम होते हैं, दोनों में XX ही होते हैं। इसलिए दैहिक लक्षण लैंगिक लक्षण से अलग होते हैं। दैहिक लक्षणों को देख करके आप मेल या फीमेल नहीं बता सकते हैं। यानी कि स्किन को सिर्फ देख करके, देह के लक्षण देख करके
आप मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इसके कार्य की जहां तक बात करते हैं, अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन इसका यही है कि ये दैहिक लक्षणों की वंशागति करता है। यानी हमारे जो सोमैटिक कैरेक्टर होते हैं, देह के लक्षण होते हैं, मैंने बताया था 120 लगभग 120 सोमैटिक कैरेक्टर होते हैं, देह के लक्षण होते हैं। तो ऐसे लक्षणों को, हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम जो होता है वो अलैंगिक गुणसूत्र का होता है। आइए हम लोग कार्य के बारे में पढ़ते हैं। गुणसूत्र का क्या फंक्शन है? कार्य। तो पहला काम इसका यह है, जैसा कि मैंने बताया कि यह एक जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है। तो आनुवंशिक पदार्थ होने के कारण ये पैतृक लक्षणों की क्या करेगा? वंशागति करेगा। पहला इसका काम हो गया पैतृक लक्षणों की वंशागत करना, यानी माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में पहुंचाना। दूसरा काम जो कि इंपॉर्टेंट है, डीएनए का निर्माण करना। तो ये भी क्या है? निर्माण करना ही है। डीएनए, जैसे मैंने बताया कि गुणसूत्र के निर्माण डीएनए प्लस प्रोटीन से होता है। सो हम कह सकते हैं कि डीएनए का फॉर्मेशन गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। तो इसके दो बेसिक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये सभी कह सकते हैं कि जितने काम होते हैं इसके, सभी कामों में ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, याद रखिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने डीएनए से संबंधित कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट जानकारियां प्राप्त की हैं। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग गुणसूत्र की संरचना के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।